बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल आसमा आमिर फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। ये चिकन है, ये मैंने हाफ़ kg लिया है और उसके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। और थोड़ी सी मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद थाई के पीस लिए हैं। तो थाई डालने से ना ये नरम बनते हैं, सॉफ्ट। ये लहसुन अदरक का पाउडर है, आप चाहे तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। हाँ, और हाफ़ टेबल स्पून आप चाइनीज़ सॉल्ट कर लें। ये चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च का और हाफ़ टेबल स्पून आप ले लें नमक का। ठीक है, ये आपने 4 अदद ब्रेड लेने हैं, कोई भी स्लाइस ले लें। सादा ब्रेड के भी स्लाइस ले सकते हैं और आप दूसरे भी स्लाइस ले सकते हैं। और इसके किनारों को आपने कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ये मैंने कटिंग कर ली है। आप चॉपर लें, चॉपर में ये आपने इसको सबसे पहले डाल लेना है और इसको आपने चॉप कर देना है तमाम पीसेस को जो मैंने कट किए थे। इसकी जो साइडें हैं वो वेस्ट नहीं होंगी, उसी की हम लोग क्रम्स बना लेंगे साइडों के। तो इस तरीके से इस तरह चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन तमाम चीज़ों को ना आप किसी दुकान पे भेज कर तो उसमें मशीन से 2 मरतबा बारीक मशीन से भी निकलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें ज़रा, इस तरह से इसके पहले हमने क्रम्स टाइप इस तरह बना लिए हैं। जब ये बन जाएंगे तो फिर अब इसके अंदर मैं गोश्त को शामिल कर दूँगी, इनके चिकन के पीसीस को मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर इस तरीके से, इनके तमाम पीसीस को। इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप एक मरतबा बनाएं तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाज़ार से ख़रीदने की। ये तमाम स्पाइसेस भी इसमें डाल देने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर चिकन पाउडर भी अवेलेबल नहीं है, चाइनीज़ नमक भी अवेलेबल नहीं है, तो आप वो जो किनौर क्यूब होता है उसकी एक इनके पीस उसका भी डाल सकते हैं। 1 क्यूब डाल सकते हैं उसका भी, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन फिर उसमें नमक की मिकदार को कम रखना होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसके अंदर नमक होता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से पीस लेना है कि बिल्कुल मलाई हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से। तो अब मैं बना के आपको बताती हूँ। इस तरह से आप देखें इसका टेक्सचर कितना बारीक है। किसी भी शेप में बना लें, ऑल शेप में बना लें, तो मैं उतने ही बनाऊँगी जितने मुझे चाहिए। आप चाहें तो इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ शेप दे दें, हार्ट की शेप दे दें इस तरीके से। अगर आपके पास सांचा नहीं है, मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने हाथ से ही इसकी शेप दे दी है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ज़्यादा बनेंगे कि आपको कभी भी ये आप इस तरह बनाएंगे तो आपको कभी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो टेस्टफुल भी नहीं होंगे इस तरह से। इसको आप चाहें तो हाफ डन करके तो फ्रोज़न भी कर सकते हैं, तो या इसी तरह ही उसको एग और वो लगा लें, क्रम्स, एग और क्रम्स लगा के, तो तब भी इसको जो सा आप कर सकते हैं, रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये देखें ज़रा इस तरीके से, इस तरह से आप बनाकर तैयार कर लें। चाहें तो आप सबको तैयार कर लें और क्रम्स और एग लगा कर रख लें। ये मैंने एक अदद अंडा फेंट लिया है और वही जो क्रम्स मैंने आपको बताया था, मैंने चारों साइडों से उतारे थे, उसके मैंने इस तरह से क्रम्स बनाकर तैयार कर लिए। ये देखें, ये मैंने हार्ट का बनाया, स्टार का बनाया और गुलाई में बनाया। अब इसको डिप करेंगे इस तरह एग में। ये मैं आपको इजी वे बताती हूँ, सबको डिप करते जाएं एग में इस तरीके से और रखते जाएं क्रम्स की प्लेट में। ये नहीं कि एक हाथ से पहले आप उसको करें, सूखे हाथ से फिर आप उसको इस तरह से क्रम्स लगाएं। ये बहुत इजी वे है। ये देखें, इस तरह से आप रखते जाएं, इजी होके करें, इस तरह से रखते जाएं प्लेट में, ऐसे रखते जाएं और रखते जाएं ऐसे। ये देखें, अब आराम से अपने हाथ को ड्राई करना है और इजी हो गई। ये मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल इतना गर्म करना है कि सिर्फ
हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को। अगर ज़्यादा किया तो वो फ़ौरन से पक जाएंगे, क्योंकि कच्चा ज़ाहिर है कीमा होता है या ये इसका सारा, तो फिर अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे ना तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। वो फ़ौरन से उन्होंने पक जाना है। तो आपने हल्का सा बस ऑयल को गर्म करना है और तमाम इसके अंदर ड्रॉप करते जाना है इस तरीके से। ये देखें, तो मैंने इतने ही बनाए हैं जितने मुझे चाहिए थे। ऐसे आपने ड्रॉप करते जाना है इसके अंदर और 3 से 4 मिनट इसको इसी इनके लो फ्लेम पे हमने पकने देना है। इनके 3 से 4 मिनट एक साइड पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको, ये देखें, जले भी नहीं है और बिल्कुल पक गए हैं। ये देखें, इस तरीके से, इस तरह से होना चाहिए। ये देखें ऐसे कि पूरे 4 मिनट के बाद मैंने इनको पलट लिया। इस तरह से हमने सबको पलट लेना है और ज़रा से भी नहीं जले हैं। ये देखें, अभी दूसरी साइड से भी तकरीबन रेडी होने लगे हैं। इनको भी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो दूसरी साइड है जो मैंने, ये देखिए, मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी कि आपके 6 से मैक्सिमम आपके 6 से 7 मिनट में हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती जाती हूँ। उसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है और ज़रा भी नहीं ये जले और बिल्कुल ज़बरदस्त ये कुक्ड हो गए। इस तरह से इसको निकालते जाना प्लेट में, तमाम को निकाल लेना है। आप ये रेसिपी का स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें और काइंडली मेरी वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक। ये देखिए तरह कितने ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट बने हैं, बहुत स्पंची बने हैं। तो ठीक है, अपने आप बच्चों को लंच बॉक्स में खिलाएं या वैसे भी खुद भी खा सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। चलें तो व्यूवर्स, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।